प्रियो, बाइबल हमें बताती है, पहला यूहन्ना उसका 15 पद से देखेंगे कि तुम न तो संसार के और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं है परंतु संसार की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पे चलता है वो सर्वदा बना रहता है। तो हमको ये समझना है प्रियो, वचन हमको पहले ही ये बता दिया है कि संसार में रहना है, संसार की बातें, संसार की चीज़ें परमेश्वर ने हमारे लिए बनाए हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में उतना ही लेना है जितना खाने में हम नमक का इस्तेमाल करते हैं। संसार की बातों से हमें जितना हो सके उतना दूरियां बना के रखना है, क्योंकि ये सारी बातें यहीं रह जाएंगी। मृत्यु तक बस हमारे साथ ये संसार की बातें हैं, रिश्ते नाते हैं। लेकिन हमको संसार में रहते हुए भी अपने जीवन को परमेश्वर के साथ जोड़ के रखना है, क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब हमारा देह शीर्ण हो जाता है, जब हमारी देह बीमार हो जाती है। उस समय संसार हमारा साथ नहीं देता, संसार की बातें हमारा साथ नहीं देती। जो खुद नाशवान है वो दूसरों को क्या जीवन देगा प्रियो। जितना समय हमने इस पृथ्वी में वेस्ट किए हैं, तो हो सकता है उसमें प्रभु को हमने रिस दिलाए हो, दुखी किया हो, क्रोधित किए हों, लेकिन फिर भी प्रभु ने हमको बचाया है, छुड़ाया है, बंधनों को तोड़े हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कभी नहीं निकालूंगा। और अगर हम संसार से तंग आकर या संसार से दुखी होकर, टूट कर अगर हम परमेश्वर के पास आ रहे हैं, तो भी परमेश्वर हमको माफ़ करेंगे। अगर हम उलझ चुके हैं तो लौट आएं और प्रभु के प्रेम को समझें, क्योंकि प्रभु का ये वादा है। अगर व्यवस्था विवरण 31 उसका 8 पद पढ़ेंगे तो वचन कहता है, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वो तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, परमेश्वर के पास आए और प्रभु की महिमा के योग्य बने। हमारा मन संसार के पीछे डामाडोल ना हो, क्योंकि संसार हमें कुछ नहीं दे सकता है, मृत्यु ही दे सकता है, बीमारी दे सकता है। लेकिन परमेश्वर के पास आइए, प्रभु यीशु मसीह के पास आइए और जीवन पाइए, और बहुतायत का जीवन पाइए, ताकि हमारा जीवन लोगों के लिए उद्धार का द्वार बनता चला जाए। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। आमीन आमीन।